Hello Brainsters and welcome back to your own channel. Readers are leaders. जैसा कि आप सब जानते होंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं फ्रॉम वॉरेन बफेट टू एलॉन मस्क, इन सबके अंदर एक चीज कॉमन है और वो ये कि ये सब अच्छे रीडर्स एंड लर्नर्स हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा नई चीजों को सीखते रहते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहते हैं। ये लोग हमेशा न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते रहते हैं और नॉलेज को गेन करने का सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव तरीका है रीडिंग। इन्फॉर्मेटिव होती हुई इस दुनिया में मटेरियल इतना ज्यादा है और टाइम इतना कम है कि जब तक आपको रीड करने का इफेक्टिव तरीका पता नहीं होगा और आप स्कूल के बताए हुए पुराने मेथड्स को अप्लाई करते रहेंगे, आप दूसरों से आगे नहीं निकल पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग और लर्निंग से रिलेटेड ऐसे लेसन्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी रीडिंग स्पीड को 2x कर पाएंगे। आज की वीडियो जिस बुक पर बेस्ड है उसका नाम है लिमिटलेस और उसके ऑथर हैं जिम क्विक, जो कि एक बहुत ही फेमस मेमोरी ट्रेनर हैं और जिन्होंने बड़े बड़े सीईओ से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक को स्पीड रीडिंग्स की ट्रिक्स सिखाई हैं। स्पीड रीडिंग एंड लर्निंग के लेसन्स जानने से पहले आपको इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जरूर जानना चाहिए, जो कि है बी लिमिटलेस। जिम क्विक जिस किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते थे, एक बार उस स्कूल में आग लग गई और रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त जिम के सर में फायर हाइड्रेंट के टकरा जाने से उनके सर में बहुत ही सीरियस इंजरी हो गई, जिसका असर उनकी लर्निंग एबिलिटीज पर पड़ा और जिस वजह से उन्हें लर्न करने में और रीड करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी और वो अपने क्लास के सबसे वीक परफॉर्मर बन गए। क्लास में लेसन को सही तरीके से न समझ पाने की वजह से इवन एक टीचर ने उन्हें ये कह दिया कि दिस इज अ चाइल्ड विद अ ब्रोकन ब्रेन। इस बात का जिम की लाइफ पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और वो खुद को फेलियर समझने लगे और बाद में उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट करने का डिसीजन भी ले लिया। बट जिम के फ्रेंड ने उनसे कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट करने से पहले तुम्हें मेरे फादर से मिल लेना चाहिए, जो कि उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फ्रेंड के फादर ने जिम की ड्रीम्स और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा और उन्हें इंस्पायर किया और उन्होंने जिम से प्रॉमिस लिया कि वो हर वीक एक सेल्फ हेल्प बुक जरूर पढ़ेंगे। जिम ने इस प्रॉमिस को काफी ज्यादा सीरियस ले लिया और इतनी ज्यादा पढ़ाई की कि उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर रिकवरी पीरियड में जिम ने एनालाइज किया कि उन्हें अपनी अटेंशन व्हाट टू रीड से हटाकर हाउ टू रीड पर करनी चाहिए, ताकि वो लर्निंग मेथड्स को इंटरेस्टिंग बनाकर अपनी स्लो डाउन ब्रेन को ग्रो कर पाएं। इसलिए उन्होंने लर्निंग प्रिंसिपल, साइकोलॉजी, स्पीड रीडिंग, ब्रेन ऑप्टिमाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी और फिर उन्हें अप्लाई भी किया, जिसका रिजल्ट ये है कि जिम आज स्टेज पर खड़े होकर रैंडमली सिलेक्टेड 50 से ज्यादा लोगों के नाम बिना भूले रिपीट कर सकते हैं और 100 से ज्यादा रैंडमली गिवन नंबर्स को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट रिपीट कर सकते हैं। जिम की स्टोरी हमें लिमिटलेस होना सिखाती है। जब ब्रेन इंजरी से डील करने वाले जिम अपने ब्रेन को इतना शार्प और अटेंटिव बना सकते हैं, तो आपका ब्रेन तो नॉर्मल है। सोचिए आप अपने ब्रेन को किस लेवल तक ट्रेन कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, विजुअलाइजेशन इज द की। दृश्यम मूवी में तब्बू जी की वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी, विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। अगर नहीं भी सुनी तो चलिए खुद से चेक करके देखते हैं। स्पाइडरमैन, एप्पल, नर्स, स्कूल, रोड, बस, हॉस्पिटल। इन वर्ड्स को सुन के सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? आई गेस इमेजेस, क्योंकि हम ज्यादातर थिंकिंग और लर्निंग इमेजेस में ही करते हैं और यही रीजन है कि हमें सिर्फ मोनोटोनसली लिखी हुई थ्योरी या प्रिंसिपल याद करने में प्रॉब्लम होती है, जबकि उससे रिलेटेड कोई वीडियो देख लेते हैं तो उसे याद करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारा ब्रेन टेक्स्ट से उतना इंटरेक्शन नहीं कर पाता जितना इमेजेस और इमोशन से करता है। इसीलिए आपको किसी चीज का नाम सुनकर उसकी इमेज याद आती है, ना कि उसकी स्पेलिंग। इसीलिए हम ड्रीम्स भी विजुअल्स में ही देखते हैं। क्या आप में से किसी को कभी टेक्स्ट में सपने आए हैं क्या? अगर आए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बट डेली लाइफ में ज्यादातर नॉलेज रिटन फॉर्म में होती है, केजी से लेकर कॉलेज तक, तो उसे मेमोराइज करने के लिए क्या करें? सिंपल है, आपको जो भी चीज याद करनी है उससे रिलेटेड कोई विजुअल मेमोरी क्रिएट कीजिए। किसी प्रिंसिपल या थ्योरी को लर्न करना है तो माइंड में उसका विजुअल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए और किसी डेटा को लर्न करना है तो उसे किसी इमेज या वीडियो के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस ईयर की स्टार्टिंग में एंगोजी ओकोंजो-इवेला WTO की चीफ बनी और मुझे उनका नाम जनरल नॉलेज के लिए लर्न करना था, बट ये नाम काफी वियर्ड था। फिर मैंने उनकी एक इमेज देखी, उनका ड्रेसिंग करने का स्टाइल थोड़ा अलग था और फिर उनके बारे में मैंने अपने घर के मेंबर्स को एक एक करके कई बार बताया, जब तक कि वो नाम मेरे दिमाग में फिट नहीं हो गया और इस तरीके से वो नाम मुझे आज तक एफर्टलेसली याद है। ये टेक्निक आप खुद अप्लाई करने के साथ साथ अपने आसपास रहने वाले छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं, ताकि वो भी अपनी बोरिंग स्टडी को इंटरेस्टिंग बताने के नए मेथड्स जान पाएं। लेसन नंबर 2, द लोकी मेथड।
जब हम अपने घर से ऑफिस या फिर कॉलेज जाते हैं तो रास्ते में जो भी लैंडमार्क्स आते हैं, जैसे कि कोई मंदिर, पार्क, हॉस्पिटल, कैफे, वो सब हमें उसी ऑर्डर में याद रहते हैं। फिर हम किसी बिल्डिंग में दूसरी बार भी जाएं, जैसे किसी कॉलेज या स्कूल में, तो भी हमें प्रिंसिपल ऑफिस, क्लासरूम्स, कैफेटेरियाज, प्लेग्राउंड उसी ऑर्डर में याद रहते हैं। ऐसा हमारी स्पेशल मेमोरी के कारण होता है। हमारा ब्रेन किसी स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बहुत ही इजीली लर्न कर लेता है और ब्रेन की इसी क्वालिटी का यूज करके आप किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को इजीली लर्न कर सकते हैं। लोकी मेथड को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप अपने रूम या फिर किसी नोन जगह पे एंटर कीजिए। सपोज कीजिए आप जैसे ही अपने रूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले साइड में एक छोटी सी टेबल लगी हुई है, फिर कुछ दूर जाकर एक सोफा है और उसके बगल में एक कबर्ड, फिर आपका बेड और फिर आपका ड्रेसिंग टेबल एंड सो ऑन। अब आप इन ऑब्जेक्ट्स या फिर पॉइंट्स को एक लैंडमार्क की तरह यूज कीजिए और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के नोट्स को ऑर्डर वाइज इन पॉइंट्स पर रख दीजिए और फिर रूम में वॉक करते हुए इन पॉइंट्स को लर्न कीजिए। ऐसा करने से आप इन पॉइंट्स के साथ एक स्पेशल मेमोरी कनेक्ट करेंगे, जो कि इन पॉइंट्स को लॉन्ग टाइम तक याद करने में आपकी हेल्प करेगा एंड आप इजीली सारे ही पॉइंट्स को लर्न कर पाएंगे। लेसन नंबर 3, स्पीड रीडिंग। गूगल के फॉर्मर सीईओ एरिक शेल्मिल के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से 2003 तक सिर्फ 5 एक्साबाइट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई थी, बट आज के टाइम में उतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 दिन में प्रोड्यूस हो जाती है और ये डेटा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए स्पीड रीडिंग की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। स्पीड रीडिंग के कॉन्सेप्ट को इजियर बनाने के लिए मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में आप अपनी करेंट रीडिंग स्पीड को कैलकुलेट करना सीख पाएंगे और पार्ट 2 में आप जानेंगे कि आपकी रीडिंग क्यों स्लो है और पार्ट 3 में एक ट्रेमेंडस एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, योर करेंट रीडिंग स्पीड। अपनी करेंट रीडिंग स्पीड को जानने के लिए सबसे पहले अपने फोन में 2 मिनट का टाइमर सेट करें और अपनी फेवरेट बुक को रीड करना स्टार्ट करें 2 मिनट तक के लिए। अब जैसे ही अलार्म ऑफ हो अपनी फिनिश लाइन मार्क कीजिए, फिर स्टार्टिंग की 3 लाइन में जितने भी वर्ड्स हो उन्हें काउंट करके 3 से डिवाइड कीजिए। इससे आपको पर लाइन एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पता चल जाएंगे। अब आपने जितनी भी लाइन पढ़ी हो उसे काउंट कीजिए और एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स से मल्टीप्लाई कीजिए और क्योंकि आपने 2 मिनट के लिए रीडिंग की थी इसलिए उस सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब जो फाइनल आंसर आया है वही आपकी करेंट रीडिंग स्पीड है। एक एवरेज पर्सन की रीडिंग स्पीड 150 से 250 वर्ड पर मिनट हो सकती है। पार्ट 2, व्हाट स्लोज यू डाउन। हमारी रीडिंग स्पीड 2 बेसिक रीजंस की वजह से स्लो डाउन होती है। पहला रीजन है रिग्रेशन। क्या आप कभी बुक पढ़ने बैठते हैं और एक ही लाइन या पैरा को बार बार रिपीट करते रहते हैं? अगर हाँ, तो यही रिग्रेशन है जो आपको स्लो कर रहा है। रिग्रेशन को दूर करने के लिए आप जो भी पढ़ें उस पे पेंसिल या फिंगर रखें और कोशिश करें आपकी फिंगर या पेंसिल हमेशा आगे ही बढ़ती रहे, बिना पीछे आए। ये रिपीटिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है। दूसरा रीजन है सब वोकलाइजेशन। जब हम बिना कुछ बोले भी पढ़ते हैं तब भी हमारे मन की आवाज हमें अपने कानों में सुनाई देती है और इसे ही सब वोकलाइजेशन कहते हैं। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की रीडिंग स्पीड 500 से 1200 वर्ड पर मिनट थी और उनकी टॉकिंग स्पीड 250 वर्ड पर मिनट थी, जिसका सीधा मतलब है कि वो पढ़ते वक्त हर वर्ड को बोलते नहीं थे। जब तक हम अपनी इनर वॉइस के साथ पढ़ते हैं हमारी रीडिंग स्पीड हमारी टॉकिंग स्पीड के इक्वल ही रह जाती है, जबकि हमारे सोचने की स्पीड हमारे बोलने की स्पीड से कहीं ज्यादा तेज होती है। इसलिए हम जो भी पढ़ें उसे बिना बोले किसी इमेज या विजुअलाइजेशन से कनेक्ट करना चाहिए और अनइम्पोर्टेंट टर्म्स या वर्ड्स को बिना बोले पढ़कर सिर्फ स्किप कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी सब वोकलाइजेशन की प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर पाएंगे। पार्ट 3, रीडिंग इज लाइक एक्सरसाइजिंग। जिस तरीके से रोज एक्सरसाइज करके आप अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सिमिलरली इस रीडिंग एक्सरसाइज को करके आप अपनी रीडिंग स्पीड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले कोई इजी गोइंग बुक लीजिए और 4 मिनट का टाइमर स्टार्ट करके उसे अलार्म के ऑफ होने तक पढ़िए। जैसे ही अलार्म बजे आप अपनी फिनिश लाइन को मार्क कीजिए, फिर आप 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट कीजिए और स्टार्टिंग से एंड लाइन तक के पोर्शन को 3 मिनट में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी आप सिर्फ रीडिंग पर फोकस कीजिए, कंप्रिहेंशन पे उतना ध्यान मत दीजिए। फिर आप 2 मिनट का टाइमर सेट करके स्टार्ट टू फिनिश लाइन तक पढ़ने की कोशिश कीजिए। फाइनली 1 मिनट में फिनिश लाइन तक पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब एक डीप ब्रीथ लेकर फिर से 2 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और उसके आगे की कंटेंट को पढ़िए और अलार्म बजने के बाद अपनी स्पीड कैलकुलेट कीजिए। पार्ट 1 के मेथड से फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को करने से मेरी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट तक इंक्रीज हुई
एंड रेगुलर प्रैक्टिस करने के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप भी इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई कीजिए और आपकी स्पीड कितना इंक्रीज हुई ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानने के लिए इस वीडियो पे टैप कीजिए, या फिर बॉडी लैंग्वेज से माइंड रीड करने के लिए इस वीडियो पे टैप कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।